सो यहाँ पे जो डीएसए क्वेश्चंस होते हैं इन दीज टेक्निकल राउंड्स, इट प्लेज अ ह्यूज रोल इन डिसाइडिंग वेदर यू विल बी हायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन और नॉट. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लंदन कोड सपोर्टेड बाय न्यूटन स्कूल. आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ 5 टॉप टिप्स टू क्रैक कोडिंग इंटरव्यूज. यहाँ पे जो हम कोडिंग इंटरव्यूज की बात कर रहे हैं, इट इज मोस्टली डीएसए ओरिएंटेड कोडिंग इंटरव्यूज एंड द टारगेट ऑडियंस फॉर दिस वीडियो इज मोस्टली कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर समवन हु इज सिटिंग फॉर प्लेसमेंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और इफ यू आर सिटिंग फॉर एंट्री लेवल टेक्निकल पोजीशंस. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट टू क्लैरिफाई, यहाँ पे जो कोडिंग इंटरव्यूज की हम बात कर रहे हैं, इट इज मोस्टली डीएसए ओरिएंटेड. क्योंकि जैसे जैसे आप आईटी इंडस्ट्री में अपना एक्सपीरियंस गेन करते हो, आपके जो कोडिंग इंटरव्यूज के स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होने लग जाता है. इट बिकम्स मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स डेवलपमेंट, सिस्टम डिजाइन, सिस्टम पैटर्न्स एंड ऑल दीज थिंग्स. बट इन द इनिशियल फेज, इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड इफ यू आर सिटिंग फॉर प्लेसमेंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और इफ यू आर टारगेटिंग एंट्री लेवल पोजीशंस, देन मोस्टली जो आपके टेक्निकल राउंड्स होते हैं और कोडिंग राउंड्स होते हैं, उनमें आपसे डीएसए ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम. इवन देन आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अराउंड डेवलपमेंट एंड योर रिज्यूमे, जो भी आपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड करे हैं. बट मोस्टली जो आपका इंटरव्यू स्ट्रक्चर रहता है, उसमें आपको 2 या 3 या डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे विच इज प्योरली बेस्ड ऑन डीएसए. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दोस क्वेश्चन, आपकी फर्दर डिस्कशन होगी ऑन योर प्रोजेक्ट्स एंड रिज्यूमे रिलेटेड क्वेश्चंस. सो यहाँ पे जो डीएसए क्वेश्चंस होते हैं इन दीज टेक्निकल राउंड्स, इट प्लेज अ ह्यूज रोल इन डिसाइडिंग वेदर यू विल बी हायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन और नॉट. So it's very important that you know what are the things that you should keep in your mind while appearing for such interviews. So here are the tips for you. So the first tip is learn as many data structures and algorithm as possible. Why? Because in an interview जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनमें थोड़े बहुत चेंजेस होंगे एज कम्पेयर टू व्हाट यू हैव सॉल्व्ड. द स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स दैट यू हैव प्रैक्टिस्ड इन डीएसए, उससे थोड़े से अलग क्वेश्चंस होंगे. मे बी एल्गोरिथम सेम इंप्लीमेंट होगा, बट आपको उस एल्गोरिथम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो इफ यू हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट एल्गोरिथम, तो आपको पता चल जाएगा कि यार किस क्वेश्चन में किस टाइप की एल्गोरिथम इंप्लीमेंट होंगी, एंड कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी एल्गोरिथम कौन से क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होनी चाहिए. सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड एंड लर्न अबाउट डिफरेंट एल्गोरिथम्स एंड उनके यूज केसेस भी साथ में समझो. राइट? जैसे कि आप देख सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ईच एल्गोरिथम की. देन यू कैन लर्न कि एक एल्गोरिथम कहाँ पे इंप्लीमेंट होती है. लेट्स से अगर हम बाइनरी सर्च की बात करें ऑन एन एरे, तो बाइनरी सर्च हमारा एक सॉर्टेड एरे के ऊपर इंप्लीमेंट होता है, राइट? बट अगर आपको एक ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया जहां पे इट इज स्पेसिफिकली मेंशन दैट यू कैन नॉट लेट्स से सॉर्ट योर एरे, सो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी. आपको देखना पड़ेगा कौन से एल्गोरिथम कहाँ इंप्लीमेंट होती है, क्या क्या उसके यूज केसेस हैं, एंड क्या चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट होनी चाहिए इन योर क्वेश्चन टू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम. Now the second tip is प्रैक्टिस डाइवर्स प्रॉब्लम सेट. बिकॉज इट कैन हैपन कि आपको एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर अच्छा लगने लग गया या एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम अच्छा लगने लग गया, एंड आपने उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, बट इट विल नॉट इंश्योर कि आप कोडिंग इंटरव्यूज में अच्छा करोगे, बिकॉज आपने डाइवर्स प्रॉब्लम सेट सॉल्व नहीं किया है अभी. सो कोडिंग इंटरव्यूज में ऑफकोर्स आपकी एक एल्गोरिथम तो टारगेट नहीं होगी, इट कैन टारगेट एनी एल्गोरिथम, राइट? सो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो डीएसए की, सो आप डाइवर्स प्रॉब्लम सेट पिक कर रहे हो. इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम. आपको अपना जो प्रॉब्लम सेट है उसे काफी डाइवर्स रखना पड़ेगा. इट शुड इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम, मिक्स ऑफ डिफरेंट एल्गोरिथम एज वेल. एंड इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो. क्योंकि कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में क्या होता है, आपको रैंडमली किसी भी एल्गोरिथम के क्वेश्चंस पिक हो जाएंगे बेस्ड ऑन देयर डिफिकल्टी लेवल एंड नॉट बेस्ड ऑन देयर डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम. तो इससे क्या होगा, आपको अपनी जजमेंट यूज करनी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन में कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट यूज हो सकता है. तो ये सेम चीज हमें, ये सेम स्किल हमें अपने कोडिंग इंटरव्यू में भी यूज करनी होती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन बट ऑन डाइवर्स प्रॉब्लम सेट. देन द थर्ड टिप इज क्लियर कम्युनिकेशन. इंटरव्यू में क्लियर कम्युनिकेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इंटरव्यूअर आपको एक क्वेश्चन देगा, बट ना उस क्वेश्चन के क्या क्या अंजम्पशंस हैं, क्या क्या इनपुट साइज होना चाहिए, आउटपुट कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्लैरिफाई करनी पड़ेंगी. सो टू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन चैनल, मेक श्योर दैट यू क्लियर आउट ऑल दीज थिंग्स बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन. एंड जैसे जैसे आप अपना एल्गोरिथम सॉल्व कर रहे हो, आप साथ साथ अपने इंटरव्यू को समझा भी रहे हो कि आप इस एल्गोरिथम में क्या करने वाले हो. या इवन
देन बेटर अप्रोच वुड बी आप कोड लिखने से पहले ही अपने इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करो कि आप कोड में क्या लिखने वाले हो। सो इससे क्या होगा, अगर आपने क्वेश्चन को गलत तरीके से समझा है या फिर आपने कोई चीज मिस कर दी है, तो इंटरव्यूअर पहले ही आपको हेल्प करेगा कि आपने ये चीज मिस कर दी है या ये चीज भी आपको अपने एल्गोरिथम में ऐड करनी होगी। तो इससे एक चीज हो जाएगी, आपका टाइम बचेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स इंटरव्यू जो होता है हमारा वो टाइम बाउंड होता है। सो आपको ये भी ध्यान देना है कि आप अपना टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। सो इस चीज में हेल्प करने के लिए मेक श्योर यू आर हैविंग अ क्लियर कम्युनिकेशन विद द इंटरव्यूअर कि आप अपने एल्गोरिथम में क्या क्या चीजें ऐड करने वाले हो, कैसे अपना एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करने वाले हो, क्या क्या assumptions यू आर मेकिंग, एंड कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करने वाले हो, क्यों यूज करने वाले हो। एंड ऑल्सो आपको ये भी ऐड करना चाहिए कि ये आपका मोस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है या नहीं है, क्योंकि इट विल हेल्प द इंटरव्यूअर टू अंडरस्टैंड कि आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना टाइम लगने वाला है। सो इसी चीज को हम बोलते हैं थिंकिंग आउट लाउड। सो जब भी आप इंटरव्यू में कोई भी चीज या कोई भी एल्गोरिथम, कोई भी लॉजिक सोच रहे हो अपने दिमाग में, सो मेक श्योर यू आर थिंकिंग इट लाउड, यू आर स्पीकिंग इट वाइल थिंकिंग अबाउट इट, सो दैट इंटरव्यू को भी समझ में आए कि आप इस क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, कैसे लॉजिक अपना बिल्ड कर रहे हो। द फोर्थ टिप इज ऑलवेज ड्राई रन। सो जैसे ही आपने अपना सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है, मेक श्योर यू आर ड्राई रनिंग योर सॉल्यूशन एज वेल, सो दैट आप अपनी गलती को खुद से पकड़ पाओ। एंड इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग टू कैच योर ओन मिस्टेक्स। सो जैसे ही आप अपने सॉल्यूशन को कुछ टेस्ट केसेस पर ड्राई रन करने लग जाओगे, एंड ऑल्सो उन केसेस को आप नोट डाउन भी कर सकते हो, सो दैट अगर इन फ्यूचर आपका जो वो डॉक्यूमेंट है या फिर जो भी आपका सॉल्यूशन है वो अगर फर्दर रीड करे कोई, तो उसे समझ में आए कि आपने कौन कौन से एज केसेस को, कौन कौन से टेस्ट केसेस को ड्राई रन करके देखा था। सो मेक श्योर जो भी आप टेस्ट केस रन कर रहे हो उसे आप नोट डाउन करो सबसे पहले, एंड देन यू ड्राई रन इट। एंड जैसे ही आपको ड्राई रन करते टाइम में लेट से कोई छोटा मोटा बग मिला, उसे आप तभी रिजॉल्व कर दो। एंड व्हेन यू आर डन विद योर ड्राई रन प्रोसीजर, आप इंटरव्यूअर को बोल सकते हो दैट यू आर कोड कंप्लीट, एंड देन दे कैन review your code. And the fifth very important tip is time yourself. एज वी नो इंटरव्यू इज अ टाइम बाउंड मीटिंग, तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस क्वेश्चन पे कितना टाइम दे रहे हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपका इंटरव्यू से इंट्रोडक्शन हुआ, आप उनसे पूछ सकते हो कि हाउ मेनी क्वेश्चंस दे हैव फॉर यू। सो लेट्स से इफ दे हैव 3 क्वेश्चंस, तो उसमें मोस्टली क्या होगा, फर्स्ट विल बी योर वार्म अप क्वेश्चन, आप उसको मे बी 10 मिनट्स दे सकते हो, एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड विद द 2 other important questions. So these were the top 5 tips I wanted to share with all of you, which can definitely help you to ace your coding interviews based on DSA. And I hope this was helpful for you. And if yes, do give this video a like and share it with your friends. Also, I have shared a link of full stack web development course provided by Newton School in the description box. So you can enroll in that course and start learning web development. So see you in the next video. Till then, take care.